हमें दिखाया जाता है स्नो मोनार्क जिन्वो की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, अब मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। इग्रिस स्नो मोनार्क को रोक लेता है। उतने में ही जिन्वो किमचुल को भी अपनी शैडो आर्मी में ज्वाइन कर लेता है। इधर स्नो मोनार्क जो था वो इग्रिस को पार करता हुआ सीधा जिन्वो की तरफ बढ़ रहा था। तभी किमचुल अपने क्राई टॉन्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे कि स्नो मोनार्क भी टॉन्ट खा जाता है। स्नो मोनार्क बोलता है, एक और दिलचस्प बंदा आ गया। जिसके बाद स्नो मोनार्क किमचुल को काटते हुए बोलता है, ये तेरे ढीले ढाले सोल्जर्स मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। जिन्वो स्नो मोनार्क से बोलता है, तो फिर हम तीनों कैसे रहेंगे? इधर सोंगाई हीजिन से पूछती है, क्या सारे हंटर्स ऐसे ही लड़ते हैं मैडम? हीजिन बोलती है, अगर ऐसा होता तो मुझे मेरा हंटर लाइसेंस आज तक न मिला होता। इधर जिन्वो किमचुल इग्रिस और अपना मिलकर स्नो मोनार्क से फाइट कर रहे थे। किमचुल स्नो मोनार्क पे हमला करता है। स्नो मोनार्क उसके हमले से बचता है। तभी जिन्वो उसे पीछे से स्टैप कर देता है, जिससे जिन्वो का पैरालिसिस एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन स्नो मोनार्क का रेसिस्टेंस काफी ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से वो इफेक्ट ज्यादा जल्दी ही खत्म हो जाता है। स्नो मोनार्क बोलता है जिन्वो से, देखा, मैं अभी भी तेरे सामने खड़ा हूँ। मैं सबसे पहले तेरे को मारूंगा। जिन्वो उससे बोलता है, अपने आसपास तो देख, तेरी आर्मी कब की खत्म हो चुकी है। वो बंदा चिल्ला के बोलता है, मैं तुझे मार डालूंगा जिन्वो। जिसके बाद वो जिन्वो की तरफ बढ़ने लगता है। जिन्वो अपने हथियार को उसके तरफ फेंक देता है। स्नो मोनार्को को लगता है जिन्वो कितना बेवकूफ़ है, वो अपना हथियार उसके तरफ फेंक रहा है। लेकिन जिन्वो अपने डोमिनेटर्स टच का इस्तेमाल कर देता है और अपना किमचुल जो रहता है वो स्नो मोनार्क को वो पीछे से पकड़ लेता है। हथियार सीधा स्नो मोनार्क को लगता है, जिसके बाद सारे मैजिशियन सीधा स्नो मोनार्क के ऊपर हमला करते हैं। स्नो मोनार्क किसी तरीके से उस हमले को सह लेता है। वो किमचुल के चंगुल से निकलकर जिन्वो पे चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन हमें पता चलता है जिन्वो ने कब का अपने स्टेल्थ का इस्तेमाल कर लिया था। जिन्वो उसके सामने अपनी इनविजिबिलिटी खत्म करके उसे स्टैप कर देता है और बोलता है, तुम्हारा अंत आ चुका है। जिसके बाद किमचुल उसको काट देता है और वहीं पे अपना स्नो मोनार्क हार जाता है। लेकिन किमचुल रुकता नहीं है, वो एक के बाद एक हमले करता जाता है। जिन्वो उससे बोलता है, तुम अभी मेरी शैडो आर्मी में आ चुके हो, फिर भी गधे के गधे ही हो। किमचुल को कुछ समझ में नहीं आता, जिसके बाद शैडो आर्मी के सभी बंदे जश्न बनाने लगते हैं। जिन्वो अपनी अटैक फोर्स के सभी बंदों से बोलता है, तो हमारा बाहर चलने का वक्त हो चुका है। सभी अटैक फोर्स के बंदे बोलते हैं, क्या? जिन्वो बोलता है, गेट खुल चुका है। जिसके बाद सभी बंदे गेट के बाहर जाने लगते हैं। जिन्वो स्नो मोनार्क की तरफ बढ़ता है। वो उससे बोलता है, अब इसकी बारी आ चुकी है, अराइज। जिसके बाद इधर हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग इंतजार कर रहे थे गेट के खुलने का, क्योंकि अब तक 7 घंटे बीत चुके थे और सभी को यही उम्मीदें लगी थी कि किमचुल किसी न किसी तरीके से सभी को बाहर ले आएगा। तभी गेट नीला पड़ने लगता है। सभी लोग देखते हैं कुछ हंटर्स बाहर आ रहे हैं। अपने बाइक योनहो को लगता है कि किमचुल ने ये कर दिखाया। तभी बाइक योनहो देखता है कि सभी कमजोर हंटर बाहर आए हैं। उनमें से एक अपना संग जिन्वो भी है। ये देख के चीफ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बाइक योनहो तुरंत ही सभी से पूछता है, ये क्या हुआ, ये कमजोर हंटर से कैसे बचे? वो जिन्वो को रोकते हुए बोलता है, रुको, इधर 9 लोग मारे गए हैं, मुझे तुमसे अंदर के इंसिडेंट के बारे में पूछताछ करनी है। जिन्वो बाइक योनहो से बोलता है, मैं थक गया हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से। बाइक योनहो जिन्वो से बोलता है, तुम इसे ऑर्डर समझो या धमकी, मैं यहाँ का लीडर हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जिन्वो बाइक योनहो से बोलता है, तुम उन 9 लोगों के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैंने 3 लोगों की जान भी बचाई है, तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। बाइक योनहो बोलता है, तुमने सही कहा, मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। जिसके बाद जिन्वो वहाँ से चला जाता है। बाइक योनहो चीफ से जाके बोलता है, ये क्या था, ये कौन बंदा है, इसे हमारे गिल्ड में जल्दी जोड़ो। चीफ बोलता है, हाँ हाँ, मैं इसे जरूर जोड़ूंगा, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा जिन्वो के बिहेवियर के लिए। बाइक योनहो बोलता है, नहीं, मुझे उसके बिहेवियर से मतलब नहीं है, ये बंदा मेरे सामने बिल्कुल भी लड़खड़ाया नहीं,
इसमें कोई ना कोई ताकत है। अगर मेरी इससे लड़ाई होती तो ये मुझे भी घायल करके रख देता। जिसके बाद इधर हमें जिनको दिखाया जाता है जो गाड़ी चला रहा था, वो ड्राइव करते करते सोच रहा था, मैंने उस स्नो मोनार्क के ऊपर अपने शैडो एक्सट्रैक्शन का 3 बार इस्तेमाल किया, लेकिन मैं तीनों बार फेल हो गया। शायद वो मुझसे कई ज़्यादा ताकतवर थी। जिसके बाद जिन वो उस स्नो मोनार्क के डैगर को पकड़ के बोलता है, ये हथियार तो मेरे नाइट किलर से भी ज़्यादा बढ़िया है। हमें दिखाया जाता है जिन वो अपने सोंगाई को घर छोड़ देता है। सोंगाई बोलती है, आपका शुक्रिया आज के लिए ओप्पा। जिन वो बोलता है, तो ठीक है, कल मिलेंगे। नहीं यार, शायद कल नहीं, परसों मिलते हैं। जिसके बाद हमें जिन वो दिखाया जाता है जो रास्ते में जाते जाते बोल रहा था, 3 बज चुके हैं, कल से फिर से बारी आ चुकी है जिन्हों के साथ रेड पर जाने की। हमें अगला दिन दिखाया जाता है और साथ ही साथ हमें जिन्हों का शौक वाला चेहरा दिखाया जाता है, क्योंकि जिन्हों ने फिर से अपने जिन के वही सड़े से कपड़े देख लिए थे, मतलब वही चमकदार आर्मर। जिन के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। जिन से बताता है कि रास्ते में उसे किसी को पिक करना है। जिन बोलता है, आखिर वो कौन है? जिन वो फ़ोन लगाकर सोंगाई से बोलता है, हाँ मैं आ रहा हूँ, बाहर आ जाओ। जिन समझने लगता है कि ये वही वाली सोंगाई तो नहीं है। जिन सोंगाई के घर पे पहुँच जाता है, जिसके बाद वो देखता है सोंगाई एकदम सज धज के जिन्वो के पास आती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग ओप्पा और गुड मॉर्निंग रेड कैप्टन। जिन बोलता है, क्या ये लड़की इतना सज धज के क्यों आई है? जिसके बाद जिन्वो और सोंगाई आपस में बात करने लगते हैं। कल रात को तुम्हें नींद आई थी? सोंगाई बोलती है, नहीं मुझे नींद नहीं आई थी, आपने मुझे इतना थका जो दिया था। जिन्वो बोलता है, अरे यार ऐसी बात मत करो। सोंगाई बोलती है, नहीं मैं 4 बजे घर पहुंची थी ना, तो मुझे नींद नहीं आई। जिन्वो बोलता है, अच्छा मेरी याद तो नहीं आई थी? सोंगाई बोलती है, नहीं आपने इतना मजा जो दिला दिया था इसलिए नींद ही नहीं आई। ये सब अपना माँ सिंगल लौंडा हमारे जैसा जिन सुन रहा था। जिन बोलता है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई चक्कर चल रहा है, मेरी किस्मत खराब है। जिन्वो से बोलता है, मैं सोंगाई को भाभी को लाऊं। जिन्वो जिन से बोलता है, तुम पागल हो क्या? वो मेरी बहन की दोस्त है। जिन बोलता है, क्या वो एक छोटी लड़की है? जिन्वो बोलता है, हाँ वो अभी बहुत छोटी है। जिन बोलता है मनी मन, क्या ये जिन्वो पीडोफाइल है? साला राजस्थानी। सीधा हमें डजन का सीन दिखाया जाता है। जिन जो था वो जिन्वो की शैडो आर्मी को देखकर काफी ज्यादा चौंक चुका था। वो जिन्वो से बोलता है, आखिर ये कौन है जिन्वो? जिन्वो उसे बताता है, ये मेरी एक नई स्किल है। जिन बोलता है, क्या नई स्किल? मतलब तुम अपनी स्किल को छुपा रहे थे, और क्या तुम इस स्किल की मदद से बंदों को बुला सकते हो? जिन्वो बोलता है, हाँ तुम कुछ ऐसा ही समझ लो, मैं इनको बुला सकता हूँ और ये मेरे लिए किसी को भी हंट करेंगे। जिन बोलता है, ये डरावना है लेकिन ये दर्दनाक भी है, क्योंकि इन्होंने मेरा काम छीन लिया। ये लोग तो क्रिस्टल भी माइन कर रहे हैं। जिन्वो से बोलता है, क्या तुम इन्हें क्रिस्टल माइन करने के लिए मना कर सकते हो? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरा काम छीन लिया। जिन्वो बोलता है, मनी मन जिन इतना भी बुरा लड़का नहीं है, ये दिल का काफ़ी अच्छा है। जिसके बाद जिन्वो की शैडो आर्मी से घुलने मिलने लगता है, लेकिन उसकी गाड़ भी बढ़ रही थी। जिसके बाद हमें यूनाइटेड स्टेट्स का एक ए रैंक का डजन दिखाया जाता है। उसके अंदर एक जेम्स नाम का ए रैंक हंटर बहुत तेजी से चिल्लाता है, भगवान ये क्या हो रहा है? हम लोग ए रैंक डजन के अंदर आए थे, हमें इस ए रैंक डजन के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला, लेकिन फिर हमें ये ह्यूमन टाइप मॉन्स्टर मिला जिसने अब तक हमारे सारे साथियों को मार दिया है। अब क्या ये मुझे भी मार देगा? जिसके बाद वो मॉन्स्टर जेम्स से बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, मैं कोरिया से हूँ और मैं इस डजन के अंदर काफ़ी दिन से फंसा था। मुझे अपने घर जाना है और चिंता मत करो, ये लोग मरे नहीं हैं, ये सिर्फ बेहोश हुए हैं। असल में तो अपने जेम्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे कैफ़े के तरफ। जिन्वो और जिन बैठकर पार्टी बना रहे थे। जिन एक के बाद एक पैग पिए जा रहा था और जिन्वो शांति से बैठा हुआ था। जिन्वो से पूछता है, तुम अब क्या करने वाले हो जिन्वो? जिन्वो बोलता है, मैं आगे आने वाले काफ़ी दिनों तक कांटेक्ट में नहीं रहूँगा, तो इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। जिन्वो से बोलता है, अगर मैंने तुम्हें परेशान किया हो
तुम मुझे माफ़ कर देना। जिन्वो मन ही मन बोलता है, क्या इसने मेरी बात का कोई गलत मतलब निकाल लिया? जिन्वो जिन से पूछता है, तुम मुझे क्या मानते हो? जिन बोलता है, मेरा भाई तो है लेकिन हमारी आपस में बनती नहीं है। वो मेरे से उम्र में बड़ा है, फिर भी हमारी आपस में बनती बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्या जिन्वो, तुम मेरे बड़े भाई बन सकते हो? जिन्वो बोलता है, ज़रूर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो जिन्वो से बोलता है, इस बात पे भाई गले लग जा। जिसके बाद जिन्वो उससे बोलता है, अरे तुमने पी रखी है। जिन्वो के गोदी में गिरकर रोने लगता है। जिसके बाद जिन्वो टीवी पे रिपोर्ट सुनता है। पाइक योनहो से उस इंसिडेंट के बारे में सवाल पूछे जा रहे थे। उससे सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या कितने हंटर्स मारे गए हैं और क्या सच में सारे कमज़ोर ही हंटर बचकर आए हैं, और हमने सुना है कि इसमें कोई बाहरी भी शामिल था। बाइक योनहो बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, भले ही हमारे सारे ताकतवर हंटर्स मारे गए और सारे कमज़ोर हंटर्स बचे हैं, लेकिन इसमें कोई बाहरी शामिल नहीं था। और बात रही आगे, मैं इसके बारे में और कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता। जिन्वो इधर बैठकर सोच रहा था, क्या वो बाहरी मैं ही तो नहीं हूँ? जिसके बाद इधर हमें बाइक योनहो दिखाया जाता है, जो गाड़ी में बैठे बैठे सोच रहा था, ये रिपोर्टर्स बड़े कमीने हैं, ये बहुत सवाल जवाब करते हैं। जिसके बाद बाइक योनहो को ब्यूक सुंग का फ़ोन आता है। बाइक योनहो कनेक्ट हो जाता है। जिसके बाद ब्यूंग बोलता है, भाई तुम टीवी पे बड़े हैंडसम लग रहे थे। बाइक योनहो बोलता है, मैं तुम्हारे ये फालतू के जोक नहीं सुनना चाहता। ब्यूंग बोलता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं इस टाइम जापान पे हूँ और मुझे पता चला है कि जापान कोरिया से एक बात पे मशवरा चाहता है। हाँ, वही जेजू आइलैंड के जितने भी सर्वाइवर्स थे उनसे वो मशवरा चाहता है। जिसके बाद हमें जेजू आइलैंड के इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है। असल में तो जेजू आइलैंड का इंसिडेंट 4 साल पहले हुआ था, जब कोरिया में एक डजन खुल गया था जिसके अंदर काफ़ी सारी चींटियाँ थी, और वो डजन इतना खतरनाक था कि 4 साल बीत चुके हैं, फिर भी आज तक वो डजन बंद नहीं हुआ। और हमें बताया जाता है कि जितने भी सर्वाइवर्स कोरिया के थे, उनमें से एक अपने बाइक योनहो भी थे। बाइक योनहो ये सब सुन के चौंक जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। वो बोलता है, वो दिन मेरे लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था, मुझे वो सब मत याद दिलाओ। जिसके बाद ब्यूंग बोलता है, मैं बताना चाहता हूँ, वो लोग एक म्यूटेशन रख रहे हैं। बाइक योनहो बोलता है, कैसा म्यूटेशन? अब उससे कोई फ़र्क भी पड़ता है? जिसके बाद ब्यूंग बताता है कि जापान के एक समुंदर तट पर उन्हें पंखों वाली बड़ी सी चींटी मिली है। बाइक योनहो बोलता है, क्या? ये कैसे हो सकता है? जिसके बाद ब्यूंग बोलता है, ये कीड़े बहुत तेज़ी से इवॉल्व कर रहे हैं और ये हमारे लिए डरावने सपने से कम नहीं है।